यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए, ये कहा जाए सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास होने वाली है, तो आज के क्लास में भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से चीजों को देखिए और समझिए। क्वेश्चन पे आने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को शेयर तो जरूर करिए, क्योंकि वीडियो को प्रमोट आप ही करेंगे, तो चैनल को प्रमोट भी करना है, तो आप लोग इसमें अपना कहा जाए सहयोग दीजिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखा जाए और ध्यान से समझा जाए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है। हमने कहा जाए पिछले क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किए थे, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से चीजों को देखिए और समझिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताएं। तो ये कहा जाए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन भी हमने दे दिया है, तो आप लोग कहा जाए कि लगाने का इसे भी प्रयास करिए और देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन देखा जाए कि सॉल्यूशन इसका कैसे किया जाए। तो कुछ नहीं करना था, आपको कहा जाए कि ऑलरेडी 400 की जो राशि है वो 480 हो रहा है। तो यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। तो कुछ न करिएगा, कहा जाए यहाँ पर आप देखें, पहला P कितना है, तो आप कहेंगे P 400 रुपए है। 400 से कितना हो रहा है, 480 हो रहा है। यही तो आपका क्या है, मिश्र धन है। अब हमें मिश्र धन उस रेट पर ज्ञात करना है जब रेट क्या हो, 2% बढ़ जाए। 2% बढ़ जाए और कितने समय के लिए, 4 साल के लिए। तो कुछ नहीं करना था, इसी कहा जाए जो मिश्र धन है इसी के आगे 400 पर हम ब्याज निकाल करके ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो चलिए देखा जाए, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे नया मिश्र धन बराबर नया मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर पहले वाला जो मिश्र धन था 480 प्लस ब्याज कितने पर आप कहेंगे, 400 पर कितने रेट से, तो आप कहेंगे 2% बढ़ा हुआ रेट, तो 2% और कितने समय के लिए, तो आप कहेंगे 4 साल के लिए। इस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये गए 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 16 दूना 32। आप कहेंगे 480 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप ऐड करेंगे तो 2 और 8 3 11, 1 और 4 और 1 5। तो यही तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन, यानी जिसे आप कहते हैं ए। यही आपका क्या होगा, आंसर। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे इसे सॉल्व करें, तो अच्छे तरीके से कहा जाए आप इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन रहा सी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे भी देखते हैं, समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेमी कॉन्सेप्ट पर है, तो इसे आप भी लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लगा सकते हैं। आप लोग कहा जाए ऑलरेडी हम कहते हैं आप लोग महान हैं। तो चलिए देखा जाए कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 400 रुपए का मिश्र धन साधारण 400 रुपए का जो मिश्र धन है वो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 600 रुपए हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% बढ़ा दी जाए तो 400 रुपए कितने रुपए हो जाएगी। तो अब आइए इसे देखते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाइड करना है। तो आप कहेंगे क्या कि पहले क्या था, 400 का अमाउंट है, 4 वर्षों में किसी रेट से कितना हो जाता है, आप कहते हैं 600। तो ये क्या बन जाता है, आपका ए और ये आपका पी है। तो अब जो कहा जाए, अब क्या हो रहा है कि ब्याज की दर 10% बढ़ा दी जा रही है। 10% जब बढ़ा दिया जाएगा तो इसी अमाउंट पर 10% कितने समय के लिए निकालेंगे हम, 4 वर्ष के लिए। और ये जो ए दिया हुआ है उसी में हम क्या करेंगे, जो साधारण ब्याज आएगा उसे ऐड कर देंगे, तो आपका जो नया मिश्र धन है 400 पर वो आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, नया, कैसे सॉल्व करेंगे, नया मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो पहले वाला मिश्र धन है वो यानी 600 प्लस इसमें कहा जाए 400 पर कितना परसेंट रेट बढ़ गया, तो आप कहेंगे 10। कितने समय के लिए, तो आप कहेंगे 4। अब क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आप कहेंगे 600 प्लस आप कट करेंगे तो कहेंगे भैया 2 0 गए घर। अब यहां पर आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 4 16
4 चौका 16 और 16 दहा में कितना हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे 160। अब 600 में जब 160 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 760। यही आपका क्या होगा, नया मिश्र धन। नया मिश्र धन यही हमें क्या करना था, निकालना था। यही आपका क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप लोग ऐसे ही उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाए ये सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में केवल लेंथी लग रहा है पर लेकिन है आसान, क्योंकि ये कहा जाए क्लास 8 में आया, क्लास 8 का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें समझे तो ये वही है। सत्य हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्वेश्चन क्या लगता है कि बहुत ज्यादा ये वो है, डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले पर ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपए है तो दूसरी धनराशि क्या है ये हमें बताना है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यूपीएसआई और कहा जाए और भी जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें मिल सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए देखा जाए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जानते हैं एक फार्मूला तो आपको पता ही है, जो कहा जाए बेसिक फार्मूला है, SI इज इक्वल P इंटू R इंटू T बाई 100, क्योंकि यही SI होगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर इसने कहा 500 पर 12% की दर से 4 साल, तो SI निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर कुल SI उसे कितना मिला, 480 मिला। तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं 500 रुपए पर कितने परसेंट की रेट से, तो आप कहेंगे 12% की रेट से, कितने साल में, 4 साल में, डिवाइड 100 करेंगे क्योंकि ये तो ब्याज हो गया 500 पर। अब कहा जाए एक और अन्य राशि है जिसे जो हमें पता नहीं है, तो उसे आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब कहा जाए कितने परसेंट की रेट से, तो आप कहेंगे वो 10% की रेट से है। कितने समय के लिए, 4 साल के लिए ही। और इसे आप क्या करेंगे, SI। तो दोनों धनराशि का हमें क्या आ गया, SI, और इन दोनों को सम करने के बाद टोटल SI के रूप में कितना दे रहा है, तो आप कहेंगे 480 रुपए दे रहा है, 480 रुपए। अब ये बताइए जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 0 कैंसिल आउट। आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 6 चौके 24, 6 चौका 24 यानी 240, और प्लस आप क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 40 बाई आप करेंगे 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 480 रुपए। अब ये बताइए 480 रुपए हटा दीजिए क्योंकि रुपए तो ऑलरेडी है, क्योंकि आप माइनस हमें करना है। तो अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई किससे, 40 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 240। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 0 से 1 0 गया और 6 चौका 24 यानी 4 6 24। अब आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका 600 रुपए। तो जो दूसरी अमाउंट है वो कितना है, तो आप कहेंगे 600 रुपए। हमें यही निकालना था और यही आपका क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूं ये बेसिक फार्मूले पर था, आप लोग सब समझ गए होंगे। तो आपका अब आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन सी, जो कि क्या है 600 रुपए। तो ध्यान से चीजों को देख लीजिए, आप लोग भी समझ लीजिए, क्योंकि नॉर्मल कॉन्सेप्ट पर कहा जाए क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। कहा जाए आप जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, उससे तो आप सॉल्व कर लेंगे। और लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने कहा है जो पिछली क्लास में 100 का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए 100 का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए और यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, क्वेश्चन को समझ लिया जाए, क्वेश्चन क्या कहता है। ऑप्शन भी हमने दे दिया है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से क्या किया, ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए यानी 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में
उस समयावधि के लिए चुकाए, उसके द्वारा ली गई राशि क्या है, यानी पी फाइंड आउट करना है। तो आप चलिए देखिए हम क्या करेंगे, 100 को कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम पी मान लेते हैं। तो आप कहेंगे पी आर टी और क्या करेंगे, आप कहेंगे एसआई तो निकल आएगा। तो यहां पर आप कहेंगे पी कितना मानते हैं हम, पी 100। अब आर तो आपका दे रखा हुआ है कितना, 12%। आप कहेंगे टी भी दे ही रखा हुआ है कितना, 3 साल के लिए। तो यहाँ पर अब आप इसे क्या करिए, थोड़ा सा कॉलम बना लीजिए ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कॉलम भी हो गया। अब आप देखेंगे एसआई क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एसआई जो होता है वो आर और टी का मल्टीपल होता है। तो आप कहेंगे आर और टी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, आप कहेंगे 36, 36 या परसेंटेज आप कह लीजिए। तो परसेंटेज कहेंगे तो भी कहा जाए 100 का 36% कितना होता है, तो आप कहेंगे 36 ही होता है। तो इसीलिए हम 36 ही केवल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसी एसआई यानी एसआई है, इसी एसआई की वैल्यू दे रखा है कि 3 साल में कितना चुका रहा है। तो आप कहेंगे 5400 रुपए, 5400 रुपए। अब आप जब इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चलिए आप कहेंगे 9 चौका 36 और 9 छक्का 54। तो आप कहें यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे 4 कितना आ गया, तो आप कहेंगे 600। अब आप कहेंगे कि इसे और भी कट कर सकते हैं, यानी एक की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 15, 150। अब आप क्या करेंगे, 100 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू तो आप निकाल ले जाएंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 जीरो और लगा दीजिए। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, हमें तो यही निकालना तो था। तो चलिए ये रहा, आपने देखा कि 100 का कॉन्सेप्ट भी अप्लाइड करके आप क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ, आंसर डी। उम्मीद करता हूं आप 100 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी देखते हैं और समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कहा जाए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पर एसएससी में आया हुआ है, इसलिए इसे भी देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर भी आप कहा जाए 100 का कॉन्सेप्ट अप्लाइड कीजिए, आप बेसिक फार्मूला अप्लाइड कर सकते हैं। तो आप लोग बेसिक फार्मूला लगा लीजिएगा, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है 100 का। तो 100 के कॉन्सेप्ट को देखिए और समझिए इसे कैसे अप्लाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं हमको क्वेश्चन क्या कहता है। मोहन कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या है, यानी मोहन है, 2 धनराशि जो कहा जाए सेम ही है, वो क्या करता है अलग अलग रेट पर और एक ही समय के लिए किसी को देता है और ब्याज के रूप में कहा जाए वो कुछ रुपया पाता है। तो जो प्रत्येक दी गई धनराशि है वो कितनी होगी, तो इसे निकालना है हमें। तो चलिए देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाए। तो 100 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो मोहन क्या कहता है कि पहला हम अमाउंट मान लेते हैं पी आर टी और एस आई लिख लीजिए आप, एस आई। अब आप कहेंगे कि पहला अमाउंट उसने कितना दिया, तो आप कहेंगे 100। तो आप कहेंगे कितने रेट पर, तो आप कहेंगे 9% के रेट पर दिया था। कितने समय के लिए, तो आप कहेंगे 2। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब कहा जाए सेम अमाउंट यानी 100 ही वो क्या करता है कि 10% की रेट से देता है। 100 का अमाउंट कितने रेट से, 10% की रेट से। कितने समय के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। अब आप कहेंगे भैया अब एसआई तो आप निकाल लेंगे, एसआई आप निकाल लीजिए। तो एसआई कितना हो जाएगा पहले वाले अमाउंट पर, तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 यानी 18। और दूसरे वाले अमाउंट पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 दूना 20 यानी 20। अब आप देखें तो यहाँ पर टोटल एसआई का सम कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर टोटल एसआई का सम जो हो रहा है वो कितना है, तो आप कहेंगे 38। तो 38 यहाँ पर हमें दे रखा हुआ है टोटल एसआई के रूप में 760 रुपए उसे मिलते हैं, तो 760 रुपए। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये कितना है, ये आप कहेंगे 20 टाइम्स जाएगा।
तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 20 रुपीज। तो अब अगर आपसे पूछा जाए भैया 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू, आप किसी एक 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 जीरो और लगा दीजिए। तो यही तो आपका अमाउंट क्या था, निकालना था, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्योंकि उसके द्वारा दी गई प्रत्येक धनराशि कितनी है, तो वहां आप कहेंगे कितना है, तो आप कहेंगे 2000 रुपीज है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे 100 के कॉन्सेप्ट को, और आप अब अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जाए कुछ अच्छा कहा जाए अच्छे लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो ये एसएससी में आया हुआ है। अब आप इसे देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप भी लगाने का प्रयास कीजिए और देखिए आपका ऑप्शन क्या आता है। तो चलिए आइए देखें इसे कैसे सॉल्व किया जाए। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज, यहाँ पर कुल ब्याज का अनुपात कितना दे रखा है, 5:2 का है। तो मूलधन और ब्याज दर का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर मूलधन और कुल ब्याज तो दे रखा हुआ है, इसके बाद इसने क्या पूछ लिया, मूलधन और ब्याज दर। अरे भैया इसने ब्याज दर पूछा हुआ है, यानी ब्याज पर एनम जो कहा जाए वार्षिक ब्याज दर है, उसे हमें निकाल करके मूलधन के साथ क्या करना पड़ेगा, अनुपात के रूप में हमें डिनोट करना पड़ेगा। तो चलिए देखा जाए और इसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे पी और एसआई, टोटल एसआई, यहाँ पर टोटल एसआई है, तो आप कहेंगे भैया टोटल एसआई दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर पी आपका कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे 5:2। टोटल एसआई दे रखा हुआ है, यानी एसआई कहा जाए कि पूरे 5 साल का एसआई कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से कि 5 वर्ष का एसआई कितना है, तो 2 है। आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि हमें वार्षिक दर निकालना है, यानी पर प्रति वर्ष रेट कितना है ये हमें निकालना है, तो आप कहेंगे एक वर्ष का रेट कितना हो जाता है, आप कहेंगे 2/5, क्योंकि हमें निकालना यही है। अब आपका रेट भी आ गया, यानी वार्षिक दर आ गया, ब्याज की दर आ गया, और आपका कहा जाए पी जो मूलधन वो ऑलरेडी दे रखा हुआ है। अब कहा जाए मूलधन का प्रति वर्ष जो रेट है उसके साथ आप रेशियो अनुपात निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप कहेंगे पी और क्या है एनम, रेट पर एनम, यानी कि रेट प्रति वर्ष। तो आप कहेंगे यहाँ पर 5:2 और प्रति वर्ष कितना रेट कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 2/5। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 25:2। यही तो है आपका क्या आंसर, यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसे कुछ नहीं करना था, केवल थोड़ा सा चीजों को समझना था और आंसर को निकाल लेना था। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये भी कहा जाए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए ये समझते हैं और बेसिक चीज से समझेंगे, बेसिक तरीके से समझेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और चीजों को समझते रहिए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज दर और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पहले समझिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। ये बताइए 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एसआई। 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है किसके, मूलधन के 30% के बराबर है। तो आप कहेंगे पी मूलधन का 30%, यही तो होगा। अब उसके बाद अगर हम आपसे पूछे एसआई बाई पी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30/100, क्यों, यही तो होगा। अब आप ये बताइए, ये जो एसआई है आपका, ये कितने साल का एसआई है, तो आप कहेंगे 6 साल का, 6 वर्ष का एसआई है, 6 वर्ष का, तो 6 ईयर का एसआई कितना है, 30।
तो हमें तो रेट पहले निकालना पड़ेगा ना, रेट पर एनम। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि एक साल का एसआई कितना है, तो आप कहेंगे एक साल का एसआई 5, यही तो आपका क्या कहलाएगा, रेट, यानी 5%। ये आपका आर आ गया। अब क्या कह रहा है कि ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, यानी आपसे समय पूछ रहा है। यानी कहा जाए कि ब्याज जो है वो क्या हो जाए, मूलधन, यानी ब्याज भी 100 हो जाए और आपका जो कहा जाए मूलधन है वो भी 100 हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर करेंगे कि ब्याज एसआई 100 हो जाए, और ऑलरेडी अब आप एसआई का फार्मूला जानते हैं, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पर आप P बराबर कितना है 100, क्योंकि दोनों वैल्यू इसने कहा है कि बराबर हो जाए, ब्याज और एसआई बराबर हो जाए। अब आपका कहा जाए रेट कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे 5%। आपसे कहा जाए टी आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 आप कर देंगे। यहां से आप कहेंगे कि 100 कैंसिल हो गया। अब आपका बचता क्या है, तो आप कहेंगे t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप 100 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 ईयर। ये वो समय है जब क्या होगा, ब्याज और आपका प्रिंसिपल जो है दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 20 बरिस के बाद ब्याज जो है वो प्रिंसिपल जो होता है उसके बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या रहा, 20 ईयर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। ये कहा जाए अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करें आप, इसे चलिए समझते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। तो हमें P फाइंड आउट करना है। P हमें दिया नहीं है, तो चलिए P यानी मूलधन हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इसे समझा जाए कैसे किया जाए। तो आप एक काम करिएगा, आप भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप क्या मानते हैं, मूलधन आप मान लेते हैं, हमने माना P कितना है, तो आप कहेंगे P आपका P। और ये बताइए 5 वर्षों का, ये बताइए जो मूलधन है ये आपका क्या बन रहा है, ये आप कहेंगे मिश्र धन बन रहा है, क्योंकि उसमें 5 वर्ष का क्या इंक्लूड है, आप 5 वर्ष का वो मूलधन जिसमें 5 वर्ष का एसआई इंक्लूड करके, यानी साधारण ब्याज इंक्लूड करके अमाउंट कितना हो रहा है 520। और कहा जाए मूलधन प्लस 7 वर्षों का ब्याज इंक्लूड करते हुए मिश्र धन कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 568। तो चलिए P प्लस 5 ईयर का क्या, 5 ईयर का ब्याज ये बराबर कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 520 रुपए के बराबर हो रहा है। ये आपका एसआई है, 5 साल का एसआई, इसलिए हम 5 ईयर यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि अभी हमें एसआई निकाल लेंगे। तो ये आपका ये हो गया। इसी तरीके से आप आएंगे दोबारा P प्लस 7 ईयर का जो ब्याज है वो मिलकर के कितना अमाउंट बना रहा है, तो आप कहेंगे 568 रुपए। अब आपसे अगर हम पूछें कि 2 वर्ष का, यानी 5, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 7 है, तो हम 2 वर्ष का क्या निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का अमाउंट, 2 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 2 ईयर का यहाँ पर क्या निकालेंगे, 2 ईयर का क्या एसआई कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जब माइनस करेंगे 568 में 520 यानी 568 माइनस 520 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 48 रुपीज, इतना ही तो आएगा। अब आपसे कहा जाए 1 ईयर का एसआई कितना होगा, 1 ईयर का एसआई, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा 24 रुपीज। अगर हम 5 वर्ष का एसआई निकाल लें और पहले वाले कहा जाए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसी में से 5 वर्ष के एसआई को कहा जाए, अगर निकालने के बाद 520 में से अगर हम माइनस कर दें तो आपका P क्या आ जाएगा, अमाउंट टू प्रिंसिपल आ ही जाएगा। तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा 24, तो आपसे अगर 5 ईयर का एसआई पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा 120, क्यों 24 पंचे 120। अब आपका कहा जाए इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पहले क्वेश्चन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो P प्लस 120 माइनस 520, यहां पर P इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 400 रुपए। यही तो आपका क्या है आंसर, यही हमें क्या करना था, निकालना था।
अगर आपसे अब पूछ लिया जाता कि रेट क्या होगा, तो आइए एक क्वेश्चन उस पर भी लेते हैं कि जिसमें प्रिंसिपल और रेट दोनों कैसे निकाला जाए, उसे देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए और उसे भी समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में रेट पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पी हमसे पूछा गया था, तो आइए देखते हैं कि रेट कैसे निकाला जाएगा। तो सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप भी ध्यान से देखिए, आप भी चीजों को समझिए। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपए और 5 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है। तो आइए उस पिछले ही कॉन्सेप्ट पर हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्या कहता है, हमने मान लिया कि पी प्लस कितने वर्ष का ब्याज, तो आप कहेंगे 3 वर्ष का ब्याज, 3 ईयर का क्या एसआई, ये मिल करके आपका मिश्र धन कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे 1380 रुपए, 1380 रुपए बन गया। अब आपसे कहा जाए पी पर अमाउंट, पी पर ही कितने वर्ष, 5 वर्षों का ब्याज, 5 ईयर का क्या ब्याज यानी एसआई, ये मिल करके ऐड होकर के कितना मिश्र धन बन रहा है, तो आप कहेंगे 1500 रुपए। क्यों, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे माइनस किया जाए। तो जब कहा जाए आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट, हर चीजों को लेंदी आप न लिखें, क्योंकि कहा जाए आधा से ज्यादा चीजें आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करिए, कुछ ही चीजों को आप नोट करिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पेज भरते रहें। पेज हमें नहीं भरना है, तो पेज भरने से आप बचें और चीजों को कहा जाए जो मेन पॉइंट होते हैं केवल उसे नोट करिए और क्वेश्चन की ओर आप बढ़िए। तो यहाँ पर अब आप जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा, 2 ईयर का एसआई, तो आप कहेंगे इसे जब माइनस करेंगे 1500 में से 1380 जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 120 रुपए। अब आपसे कहा जाए कि 1 वर्ष का ऐसा 1 ईयर का एसआई कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 60 रुपीज हो जाएगा, 60 रुपीज। अगर 1 साल का एसआई 60 रुपए है, हम 3 साल का एसआई निकाल दें तो क्या आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा। तो पी आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पर 3 ईयर का एसआई कितना आ गया, तो आप कहेंगे 36 का 18, 180 रुपए। अब बताइए, अगर पहले इक्वेशन फर्स्ट में से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, आपका पी कितना हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और डायरेक्ट हम पी लिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप इतनी चीजों को समझ जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180, 1300 में से जब 1380 में से 180 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1200। क्यों, तो आपका पी कितना आ गया, 1200 रुपए। अब ये बताइए, 3 साल का हमें कहा जाए एसआई भी पता है और हमें पी भी पता है और आपका क्या समय भी दे रखा हुआ है, तो उम्मीद करता हूं आप रेट निकाल ले जाएंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं इसे कैसे निकाला जाए। रेट हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर हम जानते हैं SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो यहाँ पर SI अगर आपसे पूछा जाए 3 साल का कितना आपने निकाला, तो आप कहेंगे 180 SI आपने कितने पर निकाला, तो आपने कहा आपका P कितना था, 1200 रुपए। अब आपसे R तो पूछा ही गया है, T इसने दे रखा हुआ है कितना भैया, 3 साल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई, आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए अब ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 15 हो जाएगा। तो 15 इज इक्वल टू R इंटू 3 है। तो अब आपसे R पूछा जाए तो R कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5%। यही तो हमसे पूछा गया था और यही आपका क्या है आंसर। ये तो समझाने के लिए हम चीजों को यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कहा जाए डायरेक्ट केवल वैल्यू आप लिखेंगे, क्योंकि आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा और कॉन्सेप्ट जो होता है वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी।